क्या आप जानते हैं, नारद मुनि हमेशा से देव ऋषि नहीं थे। उनका एक ऐसा जन्म भी था जहां वो एक सामान्य बालक थे। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब दासी यानी सेविका रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था। वही आगे चलकर नारद मुनि बने। वो बचपन से ही शांत, विनम्र और भक्ति में रुचि रखने वाला था। एक बार चतुर्मास के दौरान कुछ महान ऋषि मुनि उस गांव में आए। नारद बालक रूप में अपनी माँ के साथ उनकी सेवा करने लगा। वो उनके लिए जल लाता, भोजन देता और चुपचाप उनकी बातें सुनता। ऋषियों की भगवान विष्णु के गुणों की कथा उसके मन में गहरी छाप छोड़ गई। एक दिन ऋषियों ने प्रसन्न होकर उसे प्रसादी भोजन दिया। उस प्रसाद को ग्रहण करते ही उसके अंदर भक्ति का बीज जागृत हो गया। अब उसका मन दुनिया से हटकर सिर्फ भगवान विष्णु में लगने लगा। कुछ समय बाद उसकी माँ की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। अब वो बालक बिल्कुल अकेला हो गया। लेकिन इस दुख ने उसे तोड़ने के बजाय और भी ज्यादा भक्ति की तरफ मोड़ दिया। वो सब कुछ छोड़कर जंगल चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। दिन रात वो सिर्फ नारायण नारायण का जप करता। उसकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। लेकिन वो दर्शन कुछ ही पल के लिए थे। विष्णु जी ने कहा, इस जन्म में तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम्हारी भक्ति तुम्हें अगले जन्म में मेरी सेवा का अधिकार देगी। जब उस बालक का शरीर छूट गया, तब अगले जन्म में वो देव ऋषि नारद के रूप में जन्मा। हाथ में वीणा, मुख पर नारायण नारायण का जप, तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले महान भक्त। कभी कभी दुख भी हमें भगवान के करीब ला सकता है। एक छोटे से बालक की भक्ति ने उसे देव ऋषि बना दिया। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ता दिखा देते हैं।